अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे टैरो से हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस को किस तरह देखें। फाइनेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि दुनिया पैसे से ही चलती है। टैरो हमें बहुत सटीक एडवाइस देता है, बता देता है कि आपने एक प्रश्न किया और यदि आपने सही प्रश्न किया, सही ढंग से प्रश्न किया, तो आपका एडवाइस भी सही ढंग से आता है। जैसे कि इस केस में हुआ था, जो मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि भाई मैं अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ा सकती। आगे बढ़ने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और अपने सुझाव भी लिखे। और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो मैंने टैरो स्प्रेड किया अपने क्लाइंट के लिए और मैंने बोला कि ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या आप क्या रॉन्ग कर रहे हैं, आप क्या राइट कर रहे हैं, और आपको अब आगे क्या करना चाहिए। एक चीज़ और, जब हम टैरो स्प्रेड करते हैं तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अपने आप जो कार्ड गिर जाते हैं या अपने आप कहीं से उठ के आ जाते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी होती है। तो ये कार्ड जो मैंने उठाया, जो अपने आप उठ के आ गए या गिर गए थे तो साइड से, तो मैंने इनको उठाया और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंस की। आया कौन सा कार्ड? पैसे का कार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी अपराइट, सीधा आया, उल्टा नहीं आया। तो वहाँ पर हम उनको क्या बोलेंगे कि देखिए भाई, आपने जो क्वेश्चन हमसे किया है वो बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये दिखाता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, आप एस्टैब्लिश हो रही हैं, आप सही पथ पे चल रही हैं, और आगे चलकर आपके काम में बहुत अच्छा ग्रोथ है, वहाँ से बहुत हैप्पीनेस है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है। तो ये तो हमें, ये जो कार्ड अपने आप उठकर आए थे, वो उन्होंने अपनी कहानी बताई। अब मैंने जिन कार्ड्स को उठाया था उनके लिए, उनकी सबसे पहले ये था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। वो आया हर्मिट। हर्मिट हमें ये भी बताता है कि भाई हम पाथ फाइंडिंग कर रहे हैं, या हम कुछ सीखने की अभिलाषा रख रहे हैं, हम कुछ एकांत पथ पे चलना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है। लेकिन ये भी हो रहा है कि हो सकता है हम बहुत इंटेंस कुछ ढूंढ रहे हैं, या हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, या जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो आपकी खोज क्या है, क्या आपको मालूम है? वो भी गलत हो सकता है कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। आप क्या सही कर रहे हैं? तो वो व्यक्ति, अब यदि आप इन कार्ड्स को एक साथ लेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि दोनों एक जैसी स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन यदि आपको व्यक्ति का थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम होगा तो आप बता सकेंगे कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक मास्टर कार्ड नहीं है, ये एलिमेंटल कार्ड है जो इमोशंस का है, और एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा है। तो ये भी हो सकता है, और एक अकेले में जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सोशल या इमोशनल एलिमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रखा है अभी, जिसके कारण आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सेक्लूजन में जाएं, थोड़ा सा एकांत में जाएं, ताकि आप अपनी कुछ तैयारी कर सकें। दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग राइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको एकांत में जाना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये कार्ड क्या बोल रहा है कि भाई आप देख समझ कर अपना पथ का चयन करिए। आप शायद देख नहीं रहे हैं कि आप किस पथ पे जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप अपने पथ का चयन करिए सही ढंग से, और दूसरा आप थोड़ा सा अपने सोशल लाइफ से इमोशनली डिस्टेंसिंग करिए। एंड देन व्हाट डू आई डू नेक्स्ट आपको, अब जो भी, क्योंकि आप यहाँ देखिए बहुत सारी आपको किताबें नज़र आ रही हैं, आपको अपनी स्किल बिल्डिंग, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, स्किल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। बेस्ट पार्ट यहाँ है कि यहाँ पर 2 कार्ड्स, मास्टर कार्ड इसमें आया है रीडिंग में। तो ये मास्टर कार्ड्स बोलते हैं, या मेजर आर्काना कार्ड्स बोलते हैं, कि यदि आप इन फील्ड्स में पूरा मेहनत करेंगे तो ये आपको सही और
उत्तम रिजल्ट्स देंगे। सही अपराइट है ये कार्ड्स, तो बोल रहे हैं कि आपको अपना अध्ययन, स्किल बिल्डिंग जिसे हम कहेंगे, अपने क्षेत्र में करना चाहिए और फिर लाइफ का जो पहिया है वो अपने आप आपके लिए घूमने लगेगा। टैरो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ मेरा सोशल लाइफ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और जो मैं रात रात को पढ़ने की या काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो है ये लालटेन भी लेके खड़े हैं, तो ये अंधेरे का भी समय बता रहा है। शायद वो भी मेरे शरीर पर हावी हो रहा है, मेरे से शायद उतना नहीं हो रहा है। तो टैरो की यदि आप छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे, आप सही और सटीक आंसर देने में सक्षम हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।